एट फर्स्ट कमेंट मी हाउ आर यू टुडे। मेरा मतलब है सबसे पहले आप लोग कमेंट में लिखिए कि कैसे है। आज हम आपके लिए क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर 10 जो माई लैंड है इसको लिखा है थॉमस डेविस। सुनिए कुछ बातें। टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट देयर कंट्री। दो दोस्तों के पास अलग विचार है अपने देश को लेकर। वन वांट्स टू सर्व हर मदरलैंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज। एक चाहता है अपनी मातृभूमि का सेवा करना अपना पढ़ाई समाप्त होने के बाद। द अदर वांट्स टू लीव द कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री एंड वर्क देयर। दूसरा चाहता है देश छोड़ करके दूसरे देश में सेटल हो जाना, बोले तो वहां जाके बस जाना और वहां पर काम करना। हु इन योर ओपिनियन इज बेटर। कौन आपके विचार में अधिक अच्छा है। गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। कारण बताना है आपको अपने विचार के लिए। अब आ जाते हैं चैप्टर में। सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड। मतलब भारत की भूमि धनी और दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब कि भारत की भूमि जैसा भूमि दूसरे देश में आपको नहीं मिल सकता है। ओ सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। स्वच्छ और सुंदर है। सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड। प्रिय और दुर्लभ है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। यह जन्मभूमि हमारी है, ऐसा लेखक का कहना है। नो मैन देन हर्ष आर ब्रेवर। कोई भी आदमी मतलब भारत में जितने बहादुर लोग हैं इतना बहादुर आदमी आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता है। आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब तो गरम दल का हो गया। तो आप जानते होंगे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो कितने बहादुर थे। भगत सिंह, कितना का हम नाम बताएं, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें लिखा है लेखक कि नो मैन देन हर्ष आर ब्रेवर। मतलब कोई भी आदमी भारत के देश के आदमी के जितना बहादुर नहीं है। हर वुमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर। यहाँ की औरतों का हृदय कभी दुखित नहीं होता। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर। मैं खुशी से मर जाना चाहूंगा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन। और सोचूंगा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब सौभाग्य की बात है। सी इज नॉट डल और कोल्ड लैंड। भारत की भूमि सुस्त या ठंडी नहीं है। नो सी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड। और ना ही गर्म और कठोर है। ओ सी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड। सच्ची और पुरानी भूमि है भारत की भूमि। ओल्ड लैंड आप कह सकते हैं। आपने भी ये सुना होगा कि यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की भूमि की ओल्ड लैंड है। इतना ही नहीं, आप इतिहास में भी पढ़े होंगे कि वास्को डी गामा जो 1498 में पुर्तगाल से भारत को खोज करने नहीं आया था, उस समुद्र के रास्ते से भारत कैसे पहुंचा जाए, तो बोले तो समुद्री मार्ग के बारे में बताया था कि समुद्री मार्ग से आपको भारत कैसे पहुंचना है, तो ये बताया था वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था और 1498 में आया था भारत। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की भूमि ओल्ड लैंड है, पुरानी भूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। यह जन्मभूमि हमारी है, ऐसा लेखक का कहना है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर। क्या इसकी सुंदरता इसकी रक्षा कर सकती है। एंड वर्चू स्टिल रिवार्ड हर। और ये इसका गुण है अभी भी जो इसको नवाजती है। नो फॉ वुड क्रॉस हर बॉर्डर। कोई भी दुश्मन भारत की सीमा को पार नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी दुश्मन भारत में नहीं आ सकता है। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। और यहाँ कोई भी दोस्त दुखी नहीं है। और सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। भारत की भूमि स्वच्छ और सुंदर है। और सी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड। दुर्लभ और सच्ची भूमि है। यस सी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड। हाँ, सचमुच में दुर्लभ और सुंदर है भारत की भूमि। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। यह जन्मभूमि हमारी है। तो इस चैप्टर में थॉमस डेविस ने जो माई लैंड करके चैप्टर है, यहाँ पे देखिए भारत का भी नक्शा है। तो भारत मतलब यहाँ के मदरलैंड मातृभूमि का एकदम गुणगान किया है।